जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे म्यूचुअल फंड के बारे में लोग सवाल करते हैं, खास तौर पर एसआईपी के बारे में। एसआईपी जो लोग करा चुके हैं या फिर कराने वाले हैं या फिर कराना चाहते हैं भविष्य में, ऐसे लोगों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि एसआईपी तो सुनता हूँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने पैसा डाला जाता है। 10 साल 15 साल 20 साल के लिए लोग करते हैं, अच्छा खासा उसमें रिटर्न मिलता है, बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, रिटर्न मिलता है। लेकिन करना किस में है, कौन सा प्लान लेना है, इसको लेकर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन रहता है। इसमें प्लान कौन सा लेना है भाई? ऐसा तो नहीं एसआईपी सारे बैंकों का, सारे कंपनियों का अलग अलग प्लान होता है। इसके अलावा अलग अलग नियम भी होते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हूं कि कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए, कौन बेहतर है, कौन नहीं लेना चाहिए, ये आपको तय करना है। मैं सबको कंपेयर करके बहुत कम समय में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक आप जरूर कर लें। देखिए, जब आप एसआईपी करने जाते हैं, चाहे आप खुद से ऑनलाइन करते हैं, चाहे बैंक के द्वारा करते हैं, किसी कंपनी के द्वारा करते हैं, किसी एडवाइजर के द्वारा, किसी अभिकर्ता के द्वारा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी जगह से आपको वही एसआईपी मिलता है। अब इसमें आपको देखना क्या है कि सबसे बड़ी चीज तो ये देखना है कि मैं किस बैंक से ले रहा हूँ, किस कंपनी से ले रहा हूँ, किस ब्रोकर से ले रहा हूँ। ये तो सेकेंडरी मैटर हुआ। लेकिन आप कराने जाते हैं तो प्लान के बारे में मैं बता रहा हूँ कि प्लान क्या, आपको किस पर फोकस करना है। देखिए, इसमें लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, फ्लेक्सी कैप होता है। ये 4 तरह के प्लान होते हैं जिसमें आप पैसा रख सकते हैं। अब किसमें क्या नुकसान है, किसमें क्या फायदा है, किसमें करना चाहिए, इसको क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले बताने जा रहा हूं लार्ज कैप के बारे में। एसआईपी कराने जाएंगे तो उनको बता सकते हैं आप कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, जिसमें आपको करना है। पहले चारों को क्लियर करता हूं कि लार्ज कैप जो होता है वो सबसे सिक्योर होता है। उसमें नुकसान की संभावना 9 के बराबर होती है, बिल्कुल सिक्योर होता है। लार्ज कैप के मतलब उसमें जितने भी कंपनियां होती है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है एसआईपी के द्वारा, वो सारी कंपनियां बड़ी कंपनियां होती है। जैसे 2-4 बड़ी कंपनियां का नाम भी मैं ले लेता हूं, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, जैसे एलआईसी हो गया, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, अडानी लिमिटेड हो गया। ऐसे ऐसे कंपनियों में, बड़े कंपनियों में पैसा लगाया जाता है जहां आपको डूबने की, लॉस होने की किसी प्रकार की संभावना नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न आपको सीमित मिलता है, बिल्कुल सीमित। मतलब लगभग आपको वही 12% के आसपास ईयरली मिलेगा रिटर्न, अगर ये 10 साल 15 साल के लिए आप लेते हैं प्लान। तो इसमें क्या है कि आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहता है, लेकिन रिटर्निंग थोड़ा कम होता है। जैसे बैंक में होता है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपको सिक्योर होता है एकदम। और ये भी जरूरी नहीं कि रिटर्निंग कम होता है, रिटर्निंग ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज रहता है, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर चुकी है, तो उसी हिसाब से नॉर्मल उसमें बेनिफिट होता है। तो यहाँ रिस्क फ्री होता है, रिस्क किसी प्रकार से नहीं रहता है। अब आता है मिड कैप। मिड कैप क्या है? लार्ज कैप और स्मॉल कैप का बीच का हुआ मिड कैप। इसमें क्या है, मिडिल में काम करने वाली कंपनियां रहती है। आसान भाषा में समझा रहा हूं, मतलब ना कंपनियां बहुत बड़ी है और ना ही कंपनियां बहुत छोटी, एवरेज कंपनियां होती है जिसमें आपका पैसा लगाया जाता है। आपका एसआईपी करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो पैसा कभी बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ेगा, बहुत थोड़ा नीचे भी आएगा, तो जिगजैग स्थिति में चलता रहेगा, बहुत ज्यादा जिगजैग स्थिति में। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप 10 साल 15 साल 20 साल के लिए लेते हैं तो इसमें रिटर्निंग आपको, जो लार्ज कैप होता है उससे थोड़ा ज्यादा इसमें रिटर्निंग मिलता है आपको। लेकिन आपको धैर्य धीरज रखना पड़ेगा, बीच में घबराना नहीं पड़ेगा, बीच में आपको एसआईपी तोड़ना नहीं पड़ेगा। एसआईपी होते ही है लंबे समय के लिए करने के लिए, तभी अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। तो इसमें रिटर्निंग ठीक ठाक मिल जाता है, इसमें भी रिटर्निंग अच्छा होता है। अब आते हैं स्मॉल कैप के बारे में। तब ये स्मॉल कैप क्या है? छोटी कंपनी। छोटी कंपनी जो स्टार्टअप है या फिर छोटी कंपनी है या फिर बहुत बड़ी कंपनी ही थी, लेकिन अभी पैनी स्टॉक है, नीचे आ गया हुआ है उसका शेयर, फिर से उसको काम स्टार्ट करना पड़ रहा है, फिर से धीरे धीरे ग्रोथ स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या है, छोटा स्मॉल कैप है तो स्मॉल कंपनियों में आपका पैसा लगता है। स्मॉल कैप में इसमें क्या है कि रिटर्निंग बहुत तगड़ा आपको मिलता है और रिस्क भी बहुत तगड़ा होता है। मतलब कि यह कंपनी अगर 10 साल के लिए प्लान लेते हैं तो हो सकता है यह आपका पैसा 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना भी मिल जाए आपको 10, 15, 20 साल में। और हो सकता है कि आपको 5% भी मिले, आपको 10% भी मिले, 15% भी मिले रिटर्निंग। इसका कहा नहीं जा सकता है। या हो सकता है जितने कंपनियों में आपका पैसा लगा उसमें 60% कंपनियों ने अगर दिवालिया हो गया, फिर अच्छा काम नहीं किया, तो आपका परफॉर्मेंस कम हो और आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत लॉस भी उठाना पड़े। साफ पैसा तो खत्म नहीं होता है एसआईपी में किसी का, लेकिन हो सकता है कि लॉस भी उठाना पड़े या फिर हो सकता है कि बहुत ज्यादा रिटर्न आपको नहीं मिले। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्निंग
बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि स्मॉल कैप को चांसेस बहुत है आगे बढ़ने का, क्योंकि स्मॉल है। स्मॉल से 10 सालों में हो सकता है मिड में आ जाए, मिड से हो सकता है लार्ज में आ जाए। तो जितने भी नीचे से ऊपर तक का बेनिफिट है वो सारे आपको मिलेंगे। लेकिन जो पहले से मिड में है तो ज़्यादा लार्ज तक जा सकता है, लेकिन जो पहले से लार्ज है वो उससे आगे तो नहीं जा सकता है। तो इसीलिए लार्ज जो है, लार्ज कैप, उसमें रिटर्निंग कम मिलता है, मिड में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और जो स्मॉल में होता है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्निंग बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इस चीज को आपको यह समझना है कि आप किस तरह से एसआईपी कराना चाहते हैं। रिस्क चाहते हैं, रिस्क लगा लेकर पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं, या फिर थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो मिड कैप में, या फिर साफ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ये तीनों के लिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों मैंने आपको बता दिया। अब फ्लेक्सी कैप के बारे में बता रहा हूँ। फ्लेक्सी कैप किसे कहते हैं? इसमें क्या है कि इसमें जो एसआईपी आप करते हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा सभी में लगता है। मिड कैप में, स्मॉल कैप में, आपको लार्ज कैप में, सभी में थोड़ा थोड़ा पैसा लगता है। अदर कंपनियों में इसमें क्या है कि फ्लेक्सी होता है, और यहाँ एक बढ़िया सा एवरेज रिटर्न आपको मिल जाता है। यहाँ भी किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहता है, कहीं एक जगह पैसा नहीं लगता है जो आपको टेंशन हो। तो यहाँ एवरेज एक बढ़िया सा रिटर्न मिल जाता है। तो इस चीज को जब एसआईपी कराने जाइए तो आप देख लीजिए एक बार कि आपको हाई रिस्क में जाना है। दो तरह का मैंने आपको, एक हाई रिस्क में होता है, एक रिस्क होता है। तो ये दोनों चीज देखना है आपको, हाई रिस्क में जाना है, रिस्क में जाना है, एवरेज रिस्क में जाना है। इसी प्रकार से ये कैप भी आपको देखना है, आपको पूछना है, वहाँ जानकारी लेना है। उसी हिसाब से वो बाकी आपको जानकारी लेना था जिनसे आप करा रहे हैं, जहाँ पर वो बाकी विशेष आपको जानकारी दे देंगे, आपको सारी चीज अच्छे से समझा देंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया तो ये सवाल जरूर आप वहाँ पे कर लेंगे, मेरा पैसा आप कहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आप जब एसआईपी करते हैं उसी समय सेलेक्ट करना होता है। और खुद से कर रहे हैं तो खुद से आप देख लेंगे, ऑनलाइन जो करते हैं जिनके पास जानकारी तो वहाँ सारे ऑप्शन आते हैं, तो उसमें भी सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। किसी ऐप से कर रहे हैं, ग्रो से कर रहे हैं, जीरोधा से कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल से कर रहे हैं, एंजल वन से कर रहे हैं, बहुत सारे ऐप है जिसके द्वारा आप खुद से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सवाल था मैं उसके जवाब में ये वीडियो बनाया हूँ। लेकिन आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊंगा।